दोस्तों स्वागत है आपका पेट की नेक्स्ट क्लास में। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रतिशत पढ़ा था, जिसका पहला पार्ट हो चुका है। जिन हमारे भाई दोस्तों ने किया नहीं है वो जाएं और इसका पहला पार्ट करें जाके। आज कौन सा है? आज इसका पार्ट 2 है। प्रतिशत का आज क्या है? पार्ट 2 है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। पिछले हमने क्या कर लिए थे क्वेश्चन? कमी और वृद्धि पर आधारित कर लिए थे क्वेश्चन। किस पर? कमी या वृद्धि हो रही थी, कमी हो रही थी तो वृद्धि कितनी करनी है, वृद्धि हो रही थी तो कमी कितनी करनी है। आज के जो हमारे क्वेश्चन जो आते आगे आगे रहेंगे वो आगे आगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है आपके सामने कि एक व्यक्ति की आय पहले 10% बढ़ाई गई, पुनः 20% क्या हुई? घटाई गई। आय में परिवर्तन ज्ञात करना है कि उसकी आय में कितना परिवर्तन हुआ। क्या कह रहा है कि पहले उसकी आय 10% बढ़ाई गई, फिर 20% घटाई गई। पहले बढ़ाई गई, फिर क्या हुई? घटाई गई। तो जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो वो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 100%। हमने कहा था कितनी माननी है हर चीज? 100% माननी है। आय उसकी कितनी मानेंगे? 100%। कितनी होगी? 100%। अब इसमें 10% बढ़ाई जा रही तो 10% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। 10% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही है। जब 10% की वृद्धि हो रही है तो कहाँ पहुँच रहे हैं? 110 पर। कहाँ पहुँचेंगे? 110 ही पर तो पहुँचेंगे। 10% बढ़ाई गई या 10% की वृद्धि कब कहाँ पहुँचे? 110 पर। अब कह रहा है कि पुनः 20% घटाएंगे। अब क्या कह रहा है? अब दोबारा इसे 20% घटाया गया है। किसे? 110 को। अब 100 को तो थोड़ी घटाया जाएगा। अब घटाया किसे गया है? इसे घटाया गया है ना। पहले बढ़ा के अब इसे घटाया गया। घटाया कितना जा रहा है? -20% किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? -20% किया जा रहा है। तो कैसे करेंगे? 110 का 20% घटाएंगे, बचेगा कितना? 80। बटे में कितना आएगा? 1% हटाएंगे बटे में। देखिए दोनों का प्रतिशत होगा, दोनों में से एक का प्रतिशत हटाएंगे बटे में, लिखेंगे कितना? कितना होगा? 80। कितना होगा? घटाएंगे कितना आएगा? 80%। तो काट लीजिए इसे, 0 से 0, 0 से 0, 11 × 88%। कितना आ रहा है? 88%। पहले थी कितनी? 12%। कितनी थी? कितनी थी पहले? कितनी थी? 100%। सॉरी 12 नहीं, कितनी थी? 100% थी। अब कितनी हो रही? देखिए 100% से पहुंच कहाँ रहे? 88 पर पहुंच रहे। कितना परिवर्तन हो रहा? 12% का। क्या हो रही? 12% की क्या हो रही? कमी हो रही। क्या हो रही? कमी हो रही। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग फिर से दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। देखिए कह रहा है उसकी आय हम मान लेते हैं 100% है। कितनी है? 100%। इसमें क्या हुआ? 10% बढ़ाई गई तो कहाँ पहुँचे? 110%। अब कह रहा पुनः इसे 20% घटाई गई। अब इसे घटाएंगे, इसे घटाएंगे ना। जब घटाएंगे तो कितने बचेगी? 80। बटे में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 111 × 88%। कितना आ जाएगा? पहले थी कितनी? 100। अब कितनी हो रही? 88। कितनी कम हो रही? 12% क्या हो रही? कमी हो रही। क्या हो रही? कमी हो रही। 12% की क्या हो रही? कमी हो रही। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? उसकी आय में परिवर्तन क्या होगा? 12% की कमी होगी। क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? A + B + AB बटा 100। A + B + AB बटा 100। अगर लाभ होगा तो प्लस रखेंगे, हानि होगी तो लाभ होने पर प्लस और वो हानि होने पर माइनस, और लाभ होने पर क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे। हानि होने पर माइनस रख देंगे, लाभ होने पर क्या रख देंगे? प्लस रख देंगे। लगा के देखिए, देखिए सूत्र से लगाइए। ए की जगह कितना रखेंगे? 10। फिर क्या है? बी है। बी कितना है? 20% की हानि है तो क्या रखेंगे? -20। फिर क्या है? प्लस AB बटा 100 है तो प्लस ए की जगह कितना रखेंगे? 10। बी की जगह -20। बटे में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना? इससे घटाएंगे कितना बचेगा? 10। 10 से 20 घटाएंगे 10, और माइनस का ये कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 10 से 10 दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 12। माइनस क्या दर्शा रहा है? कि 12% की क्या हो रही? हानि हो रही। क्या हो रही? हानि हो रही। तो चाहे आप इस तरीके से लगाएं, चाहे क्या करें? सूत्र से लगाएं। दोनों तरीका क्या है? एक ही है। ठीक है, चाहे सूत्र से लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं,
दोनों में आपके आंसर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाए। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने लिखकर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा, पेट्रोल के दाम में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर पुनः 20% की क्या हुई, कमी हुई, तो पेट्रोल के दाम में परिवर्तन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, परिवर्तन, कि पहले 20% की क्या हुई, कमी हुई, फिर 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो हमें बताना है कि कुल परिवर्तन कितना हुआ, कुल परिवर्तन क्या हुआ। तो आप लोग ये मत करना कि इसमें पहले 20% बढ़ाया गया फिर 20% घटाया गया, परिवर्तन क्या हुआ, 0। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। ये नहीं कि पहले 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। देखिए जितना बढ़ाया गया उतना घटाया गया, तो परिवर्तन 0, परिवर्तन 0 नहीं होगा। ठीक है, क्यों 0 नहीं होगा वो देखिए, क्यों 0 नहीं होगा। पहले मान लेंगे पेट्रोल का दाम 100% था। कितना था, 100% था। जब उसमें 20% की वृद्धि हुई, हम पहुंचे कहाँ पर, 120 पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, 120 पर पहुंचे। अब कह रहा कि फिर पुनः 20% की कमी की। अब कमी जो करेंगे हम 120 से करेंगे ना। अब जो कमी करेंगे 120 में करेंगे। कितने कमी करेंगे, 20% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 80 बटे में कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 ठीक 96। कितना आएगा, 96। पहले दाम था कितना, 100, अब कितना जो हो रहा है, 96। क्या हो रहा है, 4% की क्या हो रही, कमी हो रही। क्या हो रही, 4% की क्या हो रही, कमी हो रही। देखिए दाम 100% से कहाँ पहुँच रहा है, 96% पर। कितना कम हो रहा है, 4% कम हो रहा है। ठीक है, 4% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दाम में कितनी कमी हो जाएगी, 4% की कमी हो जाएगा। अगर आप लोग इस तरह से ना लगाएं तो कैसे लगाएं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करके लगा ली। ए का मान कितना है, 20 माइनस 20 माइनस 20 गुणे 20 बटे में क्या आएगा, 100। माइनस क्यों रखा, माइनस का मतलब ये है हानि होगी। हानि की जगह क्या रखेंगे, माइनस। ये माइनस रखेंगे, इसका भी एक माइनस, ये माइनस कर देगा। 0 से 20 से 20 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा। माइनस क्या दर्शा रहा है कि 4% की क्या हुई, हानि हुई। या तो सूत्र याद रखिए या फिर इस तरीके से लगाइए। दोनों तरीका क्या है, सही है आपके। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको लगाना कैसे है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शायद आप लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी हमसे पढ़ चुके होंगे। जिन लोगों ने हमसे पढ़ा उन लोगों को हम ये क्वेश्चन बहुत पहले पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन लिख कर आ चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्रतिशत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई। तो आय में कुल वृद्धि क्या होगी, कि आय जो होगी उसमें कुल वृद्धि क्या होगी। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, देखिए कह रहा कि सीटों में 25% की वृद्धि हो गई। मान लेते सीटें कितनी थी, 100% ही थी। कितनी थी, 100। इसमें 25% की वृद्धि हुई, पहुंचे कहाँ, 125 पर। कितने पहुंचे, 125 पर। अब कह रहा है कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि करें। तो 125 में कितने की वृद्धि हो रही, 125 में 10% की वृद्धि हो रही। प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100। 0 से 0, फिर यहाँ से 0 हटा के यहाँ पॉइंट करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, 11 पचे 55, पॉइंट बचेगा कितना, 5। 11 दूनी 22, 5 27, बचेगा कितना, 2। 11 कम 11 2 13। देखिए 100 से कहाँ पहुँच रहे हैं हम, 100 से पहुँच रहे 137 पर। कहाँ पहुँच रहे, 137 पर पहुँच रहे। तो क्या हो रही, वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही, 37.5% की वृद्धि हो रही। कितनी वृद्धि हो रही, 37.5 की। तो उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 37.5 की वृद्धि हो जाएगी। या फिर इसको दूसरा तरीका ये है लगाने का, देखिए दूसरा तरीका क्या है कि देखिए क्या कह रहा है कि सीटों में 25% की वृद्धि है। तो सीटों में 25% की वृद्धि कहाँ पहुंचे, 125 पर। फिर कह रहा है कि टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो कहाँ पहुंचे, 110 पर पहुंचे। दोनों के यहाँ गुणा, एक के ना परसेंटेज हटाए के ना बटन का लिखे हो, 100।
जीरो से जीरो, जीरो हटाएंगे या इसकी जब गुणा करेंगे 11 की इसमें तो क्या कितना आएगा 137.5, कितना आएगा 137.5। 100 से कितना ज़्यादा है 37.5 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 37.5 की क्या होगी वृद्धि। किस में वृद्धि होगी उसकी आय में, किस में उसकी आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज ये आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा। या फिर इसको कैसे लगा सकते थे a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 करके, a प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 करके इसे लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे उससे लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए। ठीक है, दोनों से आंसर क्या होगा सेम आएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगला देखिए। अब आपको ये वाले तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन लिख लें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। तो हमें क्या बताना है परिणामी संख्या नहीं मूल संख्या बतानी है, परिणामी नहीं सॉरी, हमें बतानी है मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, कह रहा कि पहले एक संख्या को 20% बढ़ाया गया, फिर 20% क्या हुआ घटाया गया। पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% क्या हुआ घटाया गया। तो जो परिणामी संख्या है, जो हमारी रिजल्ट में जो संख्या आ रही, वो मूल संख्या मतलब जो पहले संख्या थी उससे 20 कम है। कितनी कम है 20 कम है। तो हमें बताना कि मूल संख्या क्या हो सकती है। तो हम किस तरह लगाएंगे देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए मान लीजिए संख्या मान लेते कितनी है 100% है, कितनी 100%। पहले इसे 20% कितना किया गया कम किया गया, तो 20% कम करेंगे कहाँ पहुँचेंगे 80 पर। पहले हम 20% कम करेंगे 80 पर, अब इसे हम 20% बढ़ाएंगे ना। कह रहे फिर कम हुई संख्या, ये कम है, इसी संख्या को क्या किया गया 20% बढ़ाया गया। तो कितना बढ़ाया गया 120, और 1 का परसेंट हटा के बटे में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 ठीक 96%। कितना आ रहा 96%। देखिए पहले मूल संख्या कितनी थी 100%, परिणामी कितनी आ रही 96%। देखिए मूल संख्या और ये परिणामी, यही तो परिणामी है, और ये क्या है मूल संख्या, ये इससे कितना कम 4%। देखिए ना परिणामी संख्या मूल संख्या से कितनी कम है 4% कम है। कितनी कम है 4%। अच्छा है कितनी गिनती में 20% कम, सॉरी 20 नहीं 20 कम है, 20% नहीं। तो 4% के किसके बराबर हो गया 20 के। यही तो कह रहा कि वो जो कम है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परसेंटेज में कितनी कम है 4, इसे कम कितनी है 20। 1% का मान क्या होगा 5, क्या होगा 1% का मान 5। हमसे क्या पूछा गया मूल संख्या हमने क्या मानी 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 1% का 5, तो 100% का मान 500। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी 500। मूल संख्या कितनी हो जाएगी 500। उम्मीद अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि उसको कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। क्या हम कह रहा कि एक संख्या को पहले 20% कम किया गया, तो हम मान लेते संख्या कितनी थी 100%, 20% कम किया कहाँ पहुँचे 80% पर। आप कह रहा कम हुई संख्या को, इसी को 20% बढ़ाया गया। जब 80 को हम 20% बढ़ाएंगे कितना बढ़ाएंगे 120 बढ़ाएंगे, और परसेंट हटा के बटे में कितना लिखेंगे 100, तो कितना आएगा 96%। पहले थी कितनी 100%, अब कितनी आ रही 96। परसेंटेज में कितना कम हो रही 4%। वैसे क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम हो रहा है 20। 4% किसके बराबर होगा 20 के, 1% किसके बराबर 5 के। 100% का मान कितना हो जाएगा 500। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 500। चलिए आप लोग लिखते रहिए, ऐसा नहीं कि हम लगा रहे आप लोग देख लिए इसको हटा दिए। क्या करिए आप लोग क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन के बाद उसका सोल्यूशन भी लिखते रहिए साथ में। अगर क्वेश्चन ना लिखे तो फिर क्या करिए कि उसका सोल्यूशन भी साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखकर आ चुका है। अगला क्वेश्चन किस पर आधारित है, जो हमारे प्रतिशत के क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, उसमें का क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल पर आधारित है कैसे लगाना है। ठीक है, लिखा एक वर्ग की भुजा 20%, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। तो हमें बताना क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो उसके वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है, या भुजा स्क्वायर। वर्ग
वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है? भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा की कितनी बार गुणा हो रही? 2 बार गुणा हो रही। कितनी बार हो रही? 2 बार गुणा हो रही। तो इसको कैसे लगाएंगे देखिए, कह रहा वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की गई। मान लेते हैं उसकी पहले भुजा कितनी थी? 100%। 20% की वृद्धि की गई, कितने पहुंचे? 120 पर पहुंचे। कितनी पहुंचे? 120 पर पहुंचे। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। देखिए पहले भुजा कितनी थी? 100%, तब क्षेत्रफल भी 100% तो होगा। अगर भुजा जितनी होगी उतने है क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। अब भुजा में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तब क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है सूत्र, भुजा गुणे भुजा। देखिए एक इसका परसेंटेज होगा, एक इसका परसेंट होगा। 1% हटा के बटे में 100 लिख सकते हैं। 1 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 12 ग्राम 144। कितना आ रहा है? 144%। पहले देखिए कितना आ रहा है? 100 से कितना ज़्यादा आ रहा है? 44% ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है ज़्यादा? 44%। तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में? 44% की क्या हो जाएगी? वृद्धि ज्ञात करी हो जाएगी। तो वही हमसे पूछ रहा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा? क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा 44% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें? क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर इसको इस तरह ना लगाइए तो कैसे लगाइए? देखिए ऐसे लगा सकते हैं। पहली एक भुजा बढ़ी 120, भुजा बढ़ेगी 120, फिर क्या करते हैं? सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का? भुजा गुणे भुजा, गुणा कर देंगे, परसेंट हटा के बटे में 100। 0 से 2 जीरो, 12 ग्राम 144। 100 से कितनी ज़्यादा आ रही? 44 ज़्यादा आ रही। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा कि क्षेत्रफल 44% क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आपको ये क्षेत्रफल पर आधारित ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब एक और इसी में हम एडिट कर रहे हैं। एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की गई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक वर्ग की भुजा में 10% की कमी की गई, तो बताना है कि उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। किसमें बताना? उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो देखिए 10% की कमी की गई भुजा में, तो कहाँ पहुंचे? 90 पर। और इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या था? भुजा गुणे भुजा। एक 90 होगी, दूसरी भी क्या होगी? 90। 1% हटा के बटे में क्या लिखेंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 9 कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81। 100 से कितना कम है? 19 कम है। कितना है? तो क्षेत्रफल में क्या होगी? 19% की क्या हो जाएगी? कमी। यही हमारा क्या है? आंसर। क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी? 19%। बस इतना क्वेश्चन लगाना है। देखिए भुजा में जब 10% की कमी होगी कहाँ पहुंचेगा? 90 पर। और सूत्र क्या आता है? भुजा गुणे भुजा। दोनों में परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज हमने लिखा नहीं, दोनों में परसेंटेज होगा। एक का परसेंटेज हटा के बटे में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 9 81। कितना? 81%। पहले होगा कितना? 100%। 100 से कितना कम आ रहा है? 19% कम आ रहा है। तो क्या होगा? 19% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो वर्ग की भुजा में कितनी कमी होगी? 100% की कमी नहीं होगी, 100% नहीं, 19% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने अब लिख के आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि एक वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाए तो परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना है। किसमें? परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यही तो होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? एक वर्ग की भुजा बढ़ाई जाए तो वर्ग के परिमाप में ही परिवर्तन ज्ञात करना। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 4 गुणे भुजा। कितना होगा? 4 गुणे भुजा। तो देखिए जितनी वृद्धि भुजा में होगी उतनी ही वृद्धि क्या होगी? परिमाप में होगी। मतलब जितनी भुजा बढ़ेगी उतना क्या बढ़ेगा? परिमाप बढ़ेगा। देखिए जितनी भुजा, देखिए 4 तो क्या कहते हैं उसको? नियतांक है, नियत है। 4 क्या है? कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं उसको? इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं आती, लेकिन 4 क्या है? देखो फिक्स वैल्यू है, नियत है। तो देखिए जो अभी हम परिवर्तन करेंगे भुजा में करेंगे, तो जितनी भुजा बढ़ेगी क्या होगी? जितनी भुजा बढ़ेगी उतने क्या होगा? जितने भुजा बढ़ेगी उतने क्या बढ़ेगा? परिमाप बढ़ेगा। और जितनी भुजा घटेगी उतने क्या होगा? परिमाप घटेगा। मतलब जितने जो परिवर्तन भुजा में हो रहा है वही परिवर्तन किस में होगा? परिमाप में होगा। किस में होगा? परिमाप में। तो अब क्या कह रहा है कि वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की गई, तो परिमाप में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो परिमाप में परिवर्तन क्या होगा? 30% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्यों? क्योंकि जितना परिमाप, जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही परिमाप बढ़ेगा। क्या देखिए ना, यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो सकता है? परिमाप इज अनुक्रमानुपाती भुजा के, यही तो होगा। परिमाप अनुक्रमानुपाती है भुजा का। जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही
परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा घटेगी उतना क्या घटेगा, परिमाप। तो अगर भुजा 30% बढ़ रही है, 30% वृद्धि हो रही भुजा में, तो परिमाप में भी कितनी वृद्धि होगी, 30% की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, 30% की। अगर यहाँ कह दे 30% वृद्धि की जगह अगर कह दे 20% की कमी हो रही, किसमें, भुजा में अगर 20% की कमी हो रही, तो परिमाप में क्या आ जाएगा, परिमाप में भी वही हो जाएगा, 20% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी भुजा बढ़ेगी उतने परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा घटेगी उतने क्या बढ़ेगा, उतने क्या घटेगा, परिमाप घटेगा। तो अब आप परिमाप पर आधारित क्वेश्चन लगा लेंगे, ठीक है, कि जितनी भुजा बढ़ेगी उतने परिमाप बढ़ेगा, जितनी भुजा घटेगी उतने परिमाप घटेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, अब ये किस पर आधारित है, वर्ग पर आधारित, ठीक। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, वो किस पर आधारित है, आयत पर आधारित। किस पर आधारित है, आयत पर आधारित। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है, आयत पर आधारित। किस पर आधारित, आयत पर आधारित। एक आयत की लंबाई 10%, एक आयत की लंबाई में क्या हो रहा है, 10% की कमी की जा रही, तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जा रही। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। सूत्र क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या आता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो परिवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे, लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही, लंबाई में कमी हो रही, कितनी कमी हो रही, 10% की कमी हो रही। तो लंबाई में अगर 10% की कमी हो रही, कहाँ पहुँच रहे हैं, 90 पर। चौड़ाई b, वृत्त कहते हैं, कितनी वृद्धि हो रही, 30% की वृद्धि हो रही, कहाँ पहुँच रहे, 130 पर पहुँच रहे। यही तो होता है सूत्र। और क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 90 गुणे 130। एक का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 नवा कितना आएगा, 13 नवा 117। 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 17 आ रहा है। मतलब क्षेत्रफल में क्या होगा, 17% की वृद्धि हो जाएगी। किसमें, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 17% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, लंबाई में क्या हो रही, कमी हो रही, कितने की, 10 की, 90। और क्षेत्रफल में वो चौड़ाई में क्या हो रही, 30% की वृद्धि। तो 130, 1% हटाएंगे, बटे में क्या लिखेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 13 नवा 117। 100 से कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 17 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 17% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 17% बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उम्मीद है ये जो लंबाई चौड़ाई वाला, ये जो इस पर आएंगे आयत पर आधारित या वर्ग पर आधारित, तो हमें कैसे क्वेश्चन लगाने वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इसमें एक आयत पर आधारित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम लिख देते हैं। चलिए वो हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं, आप लोग देखिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख कर आ चुका है। क्वेश्चन क्या लिखा है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि हुई, तो चौड़ाई कितनी कम कर दे जिससे उसका क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। अपवर्तित रहे, कोई परिवर्तन ना हो, पहले जैसा रहे। इन सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 30% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो चौड़ाई कितनी कम कर दे कि उसका जो क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल क्या हो, अपवर्तित रहे। क्या रहे, क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। तो मान लीजिए उसकी लंबाई कितनी, 100% थी, उसमें 30% की वृद्धि हुई, कहाँ पहुँचे, 130 पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे, 130 पर पहुँचे, ठीक, 130 पर। अब कह रहा है कि कितनी कम कर दे, उसकी चौड़ाई कितनी कम कर दें जिससे उसका क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। क्षेत्रफल जब 100% ने उसकी लंबाई चौड़ाई भी मानी होगी, तो क्षेत्रफल भी कितना माना है, 100%। क्षेत्रफल भी कितना होगा, 100% होगा। अब 130 हो रहा है, हमें वापस कहाँ जाना है, 100 पर ही तो जाना है। 130 से वापस कहाँ जाना है, 100 पर जाना है। अगर 130 से 100 पर जाना। अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, जैसे हमने पिछले बताया था पिछली क्लास में कि वैसे लगेगा। अब 130 को वापस कहाँ लेके जाना, 100 पर। तो कितनी कमी करेंगे, कमी कितनी करेंगे, 30 की कमी करेंगे। किस पर कमी करेंगे, इस पर करेंगे ना, 130 में कमी करेंगे। प्रतिशत के लिए गुणे में कितना लिखेंगे, 100। 1 जीरो 1 जीरो कैसे कितना हो जाएगा, 300/13। 300/13 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिख लीजिए, 13 दूनी 26, कितना बचा 4, कितना बचा 4, 20 हो वो 40 हो गया। 13 तियाँ 39, 1/13, 1 शेष बचेगा, कितना आएगा 23 से 1/13
23 सही 1/13 की क्या कर दे, कमी कर दे, किसमें, चौड़ाई में। अब जिस आयत की लंबाई में अगर 30% की वृद्धि हो रही तो उसकी चौड़ाई में 23 सही 1/13 की हम कमी कर दें तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग ये वाले क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और इस पर आधारित आता है, घन। कौन सा, घन पर आधारित। ठीक है, वो क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, देखिए क्वेश्चन लिख लें फिर देखिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन लिखकर आ चुका हमारे सामने, जो कि आज का हमारा आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। आज के हमारे सेशन का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रतिशत के और भी टाइप पढ़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एक ही क्लास में पूरा पढ़ा के निकल जाए, आपको भी बोर लगने लगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लास में पढ़ा रहे हैं। 25 मिनट 20 मिनट की क्लास पढ़ा है ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी रहे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको मैथ ही पढ़नी है, मैथ के अलावा और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उन पर भी ध्यान देनी है। जीएस भी पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, रीजनिंग भी आपको पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़नी है, और करंट भी पढ़नी है। ठीक है, काफ़ी सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं आपको, और पूछा सिर्फ 5 नंबर का जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जिससे आप क्या करें, इसी वीडियो में अर्जे रहे या इसी क्लास में अर्जे रहे या मैथ में ही फंसे रहें, बाकी क्लास छोड़ दे या बाकी कोई सब्जेक्ट ना पढ़े। क्योंकि आपको आप क्या करेंगे, सभी क्लास थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, सभी क्लास पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की गई। एक घन की भुजा में कितनी वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि की गई। तो आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। किसमें, आयतन में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है, यही तो सूत्र होता है आयतन, आयतन का सूत्र किसका, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, तो कितनी बार भुजा की गुणा हो रही, 3 बार गुणा हो रही। अगर भुजा में क्या हो रहा है, मान लेते हैं भुजा उसकी कितनी थी, 100%। था भुजा 100% तो आयतन भी 100%। ठीक है, उसमें 10% की वृद्धि हो रही, किसमें, भुजा में 10% की वृद्धि हो रही। कहाँ पहुंच रहे, 110 पर। भुजा कहाँ पहुंच रहे, 110 पर। अब आयतन निकाल लें, आयतन निकालने की कितनी बार गुणा करेंगे, भुजा की 3 बार। कितनी बार होगी, 110 गुणे 110 गुणे 110। अब देखिए, अब वो वहाँ क्या करते थे, 2% हटाते, एक कहना परसेंट हटाते थे। यहाँ क्या करेंगे, 2% हटाएंगे, 100 गुणे 100। क्यों हटाएंगे, देखिए एक इसका परसेंट होगा, एक इसका परसेंट होगा, एक इसका परसेंट होगा। इसमें से हमें चाहिए सिर्फ एक ही परसेंट चाहिए ना, तो ये 2 हटाएंगे, दोनों 2 क्या करेंगे, बटे में लिखेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 11 की गुणा 121, 121 और 11 की गुणा 1331, बटे में कितना आएगा, 10। तो कितना हो जाएगा, 133.1। कितना आ जाएगा, 133.1। अब देखिए आयतन हो कितना रहा, 133.1। माना कितना था, 100%। हो कितना रहा, 133.1% हो रहा है, 133.1। तो कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयतन में कितने की वृद्धि हो रही, वृद्धि हो रही ना। कितने की वृद्धि, 33.1% की क्या हो रही, वृद्धि हो रही। क्या हो रही, 33.1% की वृद्धि हो रही। चलिए इसे फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, भुजा में 10% बढ़ा दिया गया, तो हमें आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। तो आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब, मतलब भुजा की 3 बार गुणा। मान लेते हैं भुजा उसकी कितनी थी, 100%। 10% की वृद्धि की गई तो पहुंचे कहाँ, 110 पर। कहाँ पहुंचे, 110 पर। आयतन का सूत्र क्या आता है, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार होती। अब देखिए यहाँ तीनों के परसेंटेज हैं, हमें चाहिए सिर्फ 1%। तो क्या करें, इन 2 का परसेंट या किसी 2 का परसेंट हटाएंगे। इसका हटाएंगे बटे में 100, इसका हटाएंगे बटे में 100। ठीक है, काट देंगे, कितना आएगा, 133.1%। ठीक है, तो उसकी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 133.1। ये हो गए, तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, 33.1%। ठीक है, तो ये किसमें वृद्धि हो गई, इसके आयतन में वृद्धि हो गई। ठीक है, उम्मीद है आज का जो सेशन था हमारा प्रतिशत पर आधारित, वो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। ठीक है, ये क्या था इसका, इसके और भी काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सिंपल और जो भी जो पूछे जा सकते हैं, इस पर जो आधारित क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, वो हम आपको आगे अगली क्लास में पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।